कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, हम लोग भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिक्स कुछ भी कहें, बात वही है, ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नागरिकता, हम लोग कई चीज़ पढ़ चुके हैं जिसमें हम नागरिकता शुरू किए हैं। ठीक है, कई चीज़ का मतलब हम संघ एवं राज्य क्षेत्र, संविधान सभा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब पढ़ चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, नागरिकता भी कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो जानने की चीज़, मतलब जानने की चीज़ थी, लेकिन वो कभी पूछा नहीं जाता, कहीं भी नहीं पूछा जाता, इसलिए उसे जानना हो तो आप लोग थोड़ा बुक में देख लीजिएगा। और इतनी बातें थी। ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ा ऐसे ही देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में साधारण क्या लिखा है, थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 5 में थोड़ी बातें देखेंगे, 6 में थोड़ी बातें, 7 में, 8, 9, 10, 11 हम इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 5 में पूरी तरीके से देखें, पीछे देख चुके हैं। अनुच्छेद 5 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, किस प्रकार नागरिकता दी जा रही है, इसके बारे में देख चुके हैं। 6 में भी, 7 में भी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम केवल साधारण रूप से देखेंगे कि इसमें क्या है, थोड़ा एक एक शब्द, मतलब एक एक सेंटेंस में देखेंगे क्या बातें। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले सब नागरिकता में बता दिया गया, नागरिकता अधिनियम भी 1955 बताया गया, जो मुख्य बातें थी बताई गई। सब क्या बताने, सब बताने की जरूरत भी नहीं थी, सब जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जितनी मुख्य थी, नागरिकता किस प्रकार मिलती है, नागरिकता किस प्रकार समाप्त होती है, इसको बताया गया। हाँ, ये हो सकता है कि असम समझौता नहीं बताया गया है। असम समझौते में वो 6 में मतलब धारा 6 में उसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्लास 5 को, लेकिन हम उसे देखे नहीं, क्योंकि जो एनआरसी का संबंध है, ठीक है, वो असम से संबंधित था बाद में, क्योंकि वहीं से विवाद ही शुरू हुआ। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, इसको किसी दिन हम, जो असम समझौता है, असम समझौता छोटा सही है। ठीक, मतलब छोटा का मतलब बड़ा है, लेकिन उसकी मुख्य बातें थोड़ा सा 5-6 पॉइंट हैं, उसको बता के समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग केवल ये देखें कि अनुच्छेद 5, 6, 7 में थोड़ा साधारण बातें क्या है। आप लोग इससे पहले सब देख लीजिएगा, नागरिकता के बारे में पूरा बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, नागरिकता संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, आप कहेंगे बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार नहीं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर पीछे जाके देखेंगे वो पूरी बातें वहाँ बताई गई। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम अनुच्छेद क्या देखेंगे, 5 में क्या कहा गया है, संविधान लागू होने तक नागरिकता देने के बारे में बताई गई। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले नागरिकता देने के बारे में बताया गया। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले, जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो उस दिन जो नागरिकता दी गई है वो अनुच्छेद 5 में बताया गया कि 5 मई की जन्म भारत में लिया हो, या उसके माता पिता कोई भारत में जन्म लिया, या आज़ादी के 5 वर्ष तक वो भारत में रहा हो। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसको वहाँ देखिएगा। यहाँ केवल इतना बताया गया कि संविधान लागू होने से पहले नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, तो किससे संबंधित है, आर्टिकल 22 में। जब भी बात आएगी कि संविधान में जो नागरिकता उस समय दी गई थी वो किस आधार पर दिए गए, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं, आप लोग पीछे देखिएगा, इसका पूरा वो विश्लेषण है वहाँ पास। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में ये कहा गया कि यदि कोई पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, इंडिया आया है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। एक तारीख निश्चित कर दी गई थी, जिसे कहते हैं 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई तक यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, 1948 तक यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि नहीं आता, इसके बाद आता है, तो 6 महीने तक उसे रहना पड़ेगा, तब नागरिकता दी जाएगी। तो आप ये कहें कि भारत से आए हुए भारत मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यदि भारत में आए तो उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, किससे संबंधित है, आर्टिकल 6 से। ठीक है, मतलब दोनों सरकार के मध्य समझौता हुआ था कि ठीक है, देश आजाद, मतलब बंटवारा हुआ है, तो जो व्यक्ति चाहे वहां से यहाँ आ सकता है, यहाँ से वहां जा सकता है, वहां की नागरिकता ले सकता है, मतलब दोनों सरकारों के मध्य समझौता हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता देने के बारे में कही गई है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 7 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया से था, वो पाकिस्तान गया, लेकिन वहाँ पसंद नहीं आया, फिर वो इंडिया चला आया। ठीक है, इंडिया में था, लेकिन इंडिया में था वो, मतलब यहाँ से गया कि वहाँ चलते हैं, अच्छा वहाँ का मज़ा लेके आते हैं, वहाँ गया, उसे आनंद नहीं आया, तो वो फिर से
वो पाकिस्तान गया, नहीं आनंद आया, फिर से भारत आ गया, तो उन लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी इसके बारे में डेट यही निश्चित की गई, यहाँ तक आज मतलब इस तारीख तक आ जाएंगे तो ठीक है भारत के नागरिक हो जाएंगे, लेकिन इनके बाद आएंगे तो 6 महीने उनको रहना होगा तब नागरिकता दी जाएगी। ये सब बातें कही गई है। तो आप आर्टिकल 7 में क्या कही गई है, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस जो भारत आए हैं ठीक है, उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में आर्टिकल 7 में कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 8 इसमें पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है, यदि भारतीय मूल का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है ठीक है, उसको नागरिकता कैसे दी जाए। भारतीय मूल का मतलब यही होता है जिसके मम्मी पापा दादा दादी यहाँ से संबंधित हो। ठीक है, वो लोग भारतीय मूल के होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भारतीय मूल का जो व्यक्ति होगा वो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन वो भारत की नागरिकता अगर लेना चाह रहा है तो वो इस आधार पर ले सकता है। तो अब आर्टिकल 8 में आप क्या कहेंगे, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है वो नागरिकता लेना चाहता है तो वो आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता उस समय ले लिया था। ठीक है, मतलब लेने की बात कही गई थी, अब तो ये है नहीं, मतलब संविधान में है, अब तो नागरिकता जिसको लेना था वो दे दी गई है। तो संविधान के पहले की बात है ना, जब संविधान लागू हो रहा था तब की बात है। उसके बाद में तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है ना 1955, उसी के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ठीक है, ये तो सब संविधान के समय की बात है जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 9 में हमारा क्या कहा गया है, आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, अगर कहीं कहा जाए कि एकल नागरिकता के बारे में कहाँ कहा गया है तो आप लोग का पहला उत्तर यही होगा कि आर्टिकल 9 में कहा गया एकल नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता का मतलब भारत के नागरिक हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं है। यदि वो किसी अन्य देश के नागरिक हो जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9 में कहा गया। तो एकल नागरिकता के बारे में आर्टिकल 9 में कहा, अगर कहीं आएगा तो आप लिखेंगे आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता। आर्टिकल 8 में पीआईओ मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 में इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर इंडिया आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आए व्यक्तियों को क्या होगा, नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाए इसके बारे में आर्टिकल 5 में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा था 5, 6, 7, 8, 9। अब थोड़ा 10, 11 देख लेते हैं। ये केवल साधारण रूप से अगर आप पूरा देखना हो कि इसमें तारीख भी देखनी हो कि इसमें कब है, इसमें कब है, इसमें कब, इसमें तो ये सब देखेंगे आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, उसको वहाँ देखिएगा। यहाँ तो केवल वन वर्ड के रूप में एक तरह से जानने की बात है। ठीक है, आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 10 में गारंटी दी गई। ठीक है, गारंटी दी गई कि आपकी नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता ले लिया है तो वो नागरिकता, मान ले भारत सरकार का है, आप नागरिकता ले लिए हैं और वो किसी अन्य देश की नागरिकता छोड़ दिया है और फिर भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर दे, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। इसके लिए संविधान मतलब संसद नियम बना के तय कर देगी। ठीक है, आप अगर बिना किसी कारण के आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो नागरिकता की गारंटी दे दी गई संसद द्वारा या संविधान में गारंटी दे गई है कि आपकी नागरिकता जाएगी नहीं। यदि कोई व्यक्ति नागरिक है और बना हुआ है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, यदि नागरिक है बना हुआ है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके बारे में आर्टिकल 10 में कहा गया है। तो कहते हैं नागरिकता के संबंध में एक सुरक्षा दी गई। ठीक है, और आर्टिकल हमारा 11, इसमें क्या कह दिया गया, इसमें कह दिया गया कि संसद विधि बनाकर संविधान लागू होने के बाद लोगों को नागरिकता देगा। संसद विधि बनाकर, ठीक है, विधि बनाकर क्या कर सकता है, नागरिकता की दे सकता है। जब नागरिकता का मतलब विधि बनाकर नागरिकों को नागरिकता दे सकता है। ठीक है, संसद विधि बनाकर, संसद ने विधि बनाया भी सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाकर। संशोधन इसमें कई ढेर सारे हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कई 1985 से शुरू हुआ, अब तक हो ही रहा है। ठीक है, तो संसद विधि बनाकर नागरिकता दे सकती है। संसद के बारे में कहा गया, इसमें विधानमंडल का कोई हाथ ही नहीं है। संविधान में ये बातें कह दी गई, मुख्य बातें संविधान में लिख दी गई हैं। इसके बाद ये कह दिया गया कि भैया संसद नियम बनाकर, कानून बनाकर आगे की व्यवस्था तय करेगा। हम केवल संविधान मतलब जब संविधान लग रहा है तब तक की बातें कर दे रहे हैं, इसके बाद जो आगे की बातें हैं वो संसद विधि बनाकर कर देगी, ये बात कही गई। कुछ स्थानों पर विधानमंडल है लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर संसद ही है। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं।
अनुच्छेद 11 में संसद विधि बनाकर नागरिकता देगी। संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने तक संविधान में नागरिकता दे दी गई, ठीक है। उसके बाद कैसे दी जाएगी, तो अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद विधि बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था केवल सब अनुच्छेद। आज नागरिकता पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग सब वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखना हो तो CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे तो उसे पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ाया क्या, उसे पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। थोड़े दिनों बाद उसे पढ़ा ही दिया जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी, ये नागरिकता समाप्त है, उसमें CAA बचा है और हमारा असम समझौता बचा हुआ है, ठीक है। जो धारा 6 में समाहित किया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार 1 जनवरी 1966 से पहले सभी लोगों को दिया जाएगा नागरिकता। फिर 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक के बीच लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दी जाएगी। इसके बाद 1971 के बाद 25 मार्च 1971 के बाद कोई व्यक्ति जो भारत में है अवैध है, तो उसे पहचान करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसे वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा और उसको वहाँ भेजा जाएगा जहाँ से आया। ये सब ये बात कही गई है, लेकिन अभी तक ये लागू ही नहीं, मतलब लागू है, कागजों में लागू है, लेकिन मतलब वास्तविक रूप में ऐसा है नहीं। इसीलिए देखिए NRC का विवाद होता ही रहता है। CAA अभी जब आया तब विवाद हुआ, तब इसको देखेंगे, वो सब बात वहाँ से संबंधित है, CAA के पृष्ठभूमि संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा, मतलब कैसा क्या लगा, अभी इससे पहले इसको पढ़ ही चुके हैं तो लगा ही ठीक होगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, केवल साधारण रूप से था कि ये कैसा क्या है, ठीक है। तो बता दीजिएगा, अच्छा बता तो देंगे, चलिए ठीक है। हाँ।